हेलो, नमस्कार दोस्तों। आज हम लेके आए हैं आकलन और मूल्यांकन के महत्वपूर्ण प्रश्न। आकलन, मापन, मूल्यांकन का अर्थ एवं विशेषताएं। शिक्षा मनोविज्ञान में स्तर के मापन का न्यूनतम प्रयोग किया जाता है। नामित मापनी। एक बहुसांस्कृतिक कक्षा कक्ष में एक अध्यापिका सुनिश्चित करेगी कि आकलन में सम्मिलित है हो अपने विद्यार्थियों को सामाजिक सांस्कृतिक पृष्ठभूमि। वह प्रश्न जो विशेषण व मूल्यांकन जैसी उच्चतर संज्ञानात्मक कौशल का आकलन करता है। अपने क्षेत्र में आप निजी और सार्वजनिक स्वास्थ्य सेवाओं के बीच क्या अंतर पाते हैं और क्यों? मूल्यांकन शिक्षक के लिए जिस रूप में सहायक है, एक क्रिया शोध हेतु नए मार्ग खोलता है। शिक्षक अपने छात्रों को विभिन्न समूहों में वर्गीकृत कर सकता है। शिक्षक अपने छात्रों को तत्काल प्रतिपुष्टि दे सकता है। मूल्यांकन एक अवस्था है। सृजनात्मक चिंतन मूल्यांकन में सम्मिलित होता है। केवल गुणात्मक आकलन, केवल मात्रात्मक आकलन अंकन। वह कार्यविधि जो हमें जानकारी को मान्य करने में मदद करती है। मूल्यांकन शिक्षण कार्य का आकलन व मूल्यांकन करने के लिए सबसे छोटी शर्त है जांच। मापन की सर्वाधिक विश्वसनीय मापनी है अनुपात। वह मापनी जिसमें अंतराल के समस्त गुण के साथ परम शून्य भी हो कहलाती है अनुपात मापनी। मूल्यांकन एक सतत प्रक्रिया है जिसमें सम्मिलित है सीखने वाला, पाठ्यक्रम, शिक्षण के उद्देश्य से। एक खुले तौर पर अवलोकित किया जाता है कि मापन की तुलना में शामिल होता है मूल्यांकन। अपने मूल्य को की निष्पक्ष प्रशंसा की अभिवृत्ति एक मानसिक के विचार से पाई जा सकती है। माप वे सभी क्रियाकलाप जो शिक्षक व शिक्षार्थी द्वारा स्वयं को आकलित करने के लिए किए जाते हैं, जो एक प्रतिपुष्टि के रूप में शिक्षण व अधिगम क्रियाकलापों को सुधारने हेतु सूचना प्रदान करते हैं, उसे कहा जाता है आकलन। व्यक्तिगत भिन्नताओं के मापन की सर्वोत्तम मापनी है अंतराल मापनी। विद्यार्थी और शिक्षक के बीच की एक संवादात्मक प्रतिक्रिया जो उनके सीखने के वातावरण में बदलाव लाती है, वह है मूल्यांकन आकलन। मूल्यांकन के क्षेत्र एवं उद्देश्य। मूल्यांकन की सूचना सूचित करना चाहिए विद्यार्थी क्या और कैसे सीख रहा है। ये विस्तृत ब्यौरा। बच्चों का के मूल्यांकन गतिक होना चाहिए उन कौशलों की पहचान करने के लिए जो बच्चे में मौजूद है और सीखने के वह कौशल जिसकी उसमें क्षमता। मूल्यांकन का केंद्र होना चाहिए अधिगमकर्ता क्या और कैसे सीख रहा है, इसका वर्णन करना चाहिए। मूल्यांकन प्रक्रिया के मुख्य पद हैं शैक्षिक उद्देश्य, सीखने के अनुभव, व्यवहारात्मक परिवर्तन। मूल्यांकन को उपयोगी और रोचक विधि बनाने के लिए संबंध में सावधानी बरतनी होगी। छात्र के सीखने की शैक्षिक और सह शैक्षिक सीमाओं के बारे में जानकारी इकट्ठा करने के तरीकों की भिन्न किस्म का उपयोग करने के प्रभावी शिक्षण के लिए कार्यक्रम को व्यवस्थित करने का अंतिम कदम है मूल्यांकन। आकलन का प्राथमिक उद्देश्य होना चाहिए संबंधित अवधारणाओं के बारे में बच्चों की स्पष्टता तथा भ्रांतियों को समझना। विज्ञान में मूल्यांकन सभी क्रियाकलापों का एकीकृत भाग होना चाहिए कि उपलब्धि का सफल अभ्यास व विस्तृत परीक्षण है अधिगम। मूल्यांकन का उद्देश्य बच्चे को उत्तीर्ण अनुत्तीर्ण घोषित करना, बच्चा क्या सीखा है जानना, बच्चे के सीखने में आई कठिनाइयों को जानना। मूल्यांकन का उद्देश्य होता है उस सीमा तक प्रतिपुष्टि प्रदान करना जहां तक हम उत्पादनशील जीवन के लिए शिक्षा प्रदान करने में सफल रहे हों। मूल्यांकन किया जाना चाहिए बच्चों के सीखने के स्तर का ज्ञान होता है। आकलन उद्देश्यपूर्ण होता है यदि इसमें विद्यार्थियों और शिक्षकों की प्रतिपुष्टि प्राप्त हो। अधिगम में आकलन आवश्यक होता है प्रेरणा के लिए। आकलन करने का सर्वाधिक उपयुक्त तरीका है आकलन शिक्षण। अधिगम में अंतर्निहित प्रतिक्रिया है। शैक्षिक विकास में मूल्यांकन का अर्थ है छात्रों की प्रगति का आकलन। आकलन शिक्षण अधिगम प्रक्रिया का अभिन्न अंग है क्योंकि आकलन से अध्यापक बच्चों के अधिगम को समझता है और उससे अपने शिक्षण की प्रतिपुष्टि भी करता है। वह ब्लूम जो उन संशोधित वर्गीकरण में मूल्यांकन के क्षेत्र को प्रदर्शित करता है। एक समाधान की तार्किक सुसंगतता का परीक्षण करना। अधिगम का आकलन। योगात्मक मूल्यांकन का तात्पर्य है शिक्षा वर्ष समाप्ति में सफलता का स्तर मूल्यांकन करना। किसी शिक्षक के सीखने का मूल्यांकन सुनिश्चित करने के लिए प्रत्येक बच्चे के कार्य का विश्लेषण करना और उनके अवबोध में अंतर ज्ञात करनी चाहिए। अर्जित ज्ञान का परीक्षण करने के लिए विधि है आकलन विधि। अधिगम के आकलन को उजागर करता है शिक्षक विद्यार्थियों की चिंतित प्रतिक्रियाओं पर ध्यान देने के अलावा उनकी अवधारणात्मक समझ का भी आकलन करता है। क्रिस्टीन अपनी कक्षा को क्षेत्र भ्रमण पर ले जाती है और वापस आने पर अपने विद्यार्थियों के साथ भ्रमण पर चर्चा करती है। यह संकेत करता है सीखने का आकलन।
बेंचमार्क्स आकलन को भी बेंचमार्क आकलन को ये भी कहा जाता है। अंतरिम आकलन, अधिगम के लिए आकलन, वह पहला व्यक्ति जिसने इस बात पर जोर दिया कि रचनात्मकता को उसके तत्वों को माप कर मापा जाना चाहिए। टोरेंस, निर्णयात्मक आकलन का प्रयोग मुख्यतः शिक्षकों को बेहतर योजना बनाने एवं विद्यार्थियों को सहयोगात्मक और गैर मूल्यांकन प्रतिपुष्टि देने के लिए किया जाता है। एक शिक्षक 1 महीने की अवधि के अंतराल में विद्यार्थियों को निबंध लेखन के लिए कई ड्राफ्ट लिखने के लिए सहयोग देता है। यदि एक शिक्षक प्रत्येक विद्यार्थी से सभी ड्राफ्ट को ध्यान में रखता है और उन सभी ड्राफ्ट पर काम करने की प्रक्रिया को भी मान्यता देता है, तो इस प्रकार के मूल्यांकन को कहेंगे रचनात्मक। कच्चा नायक द्वारा प्रयुक्त मूल्यांकन का प्रकार जो अनुदेशन के समय सीखने के विकास में किया जाता है कहलाता है फॉर्मेटिव मूल्यांकन। निर्णयात्मक मूल्यांकन का उद्देश्य है प्रगति और गौर करना एवं उपचारात्मक अनुदेशन की योजना बनाना। जब एक बावर्ची खाना पकाते समय खाने को चखता है तो वह के समान सीखने के लिए आकलन अभिप्रेरणा को बढ़ावा देता है। एक शिक्षक कक्षा के कार्य को एकत्र करता है और उन्हें पढ़ता है, उसके बाद योजना बनाता है और अपने अगले पाठ को शिक्षार्थियों की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए समायोजित करता है। वह कर रहा है सीखने के लिए आकलन। शिक्षण में अध्यापकों के द्वारा विद्यार्थियों का आकलन इस अंतर्दृष्टि को विकसित करने के लिए किया जा सकता है। शिक्षार्थियों की आवश्यकता के अनुसार शिक्षण उपागम में परिवर्तन करना। छात्रों के अधिगम के परिणाम के विषय में आकलन जो मूल्यांकन के रूप में जाना जाता है। उपचारात्मक अधिगम के लिए एक प्रारंभिक आकलन का प्राथमिक ध्येय होना चाहिए। अधिगम में अंतराल को समझना राउंड रोबिन चार्ट के रूप में प्रयुक्त किए जाते हैं। रचनात्मक आकलन अधिगम के लिए आकलन में शामिल है कुछ मानदंडों के अनुसार सफलता के विभिन्न स्तरों पर उदाहरण को साझा करना। विद्यालय आधारित आकलन शिक्षकों को बच्चों के मूल्यांकन का विवरण उनके अभिभावकों को देना चाहिए, जिससे अभिभावकों की अपने बच्चे के सीखने के बारे में समझ बन सके। अल्प अवधि मूल्यांकन के फायदे ये अध्ययन के लिए बहुत समय प्रदान करता हुए विद्यार्थी द्वारा प्रत्येक इकाई की समाप्ति पर मानदंड संदर्भित ऐसे परीक्षण जिसमें विविध प्रकार के मूल्यांकन तकनीकी के द्वारा लिए गए परीक्षण में प्रदर्शन किया जाता है, यह मूल्यांकन कहलाता है। नियतकालिक मूल्यांकन पाठशाला आधारित मूल्यांकन की विशेषता है एक ही समय में सभी के लिए एक ही कार्य का समायोजन। अधिगमकर्ताओं की उपलब्धि का आकलन शिक्षकों की सहायता करता है। शिक्षण अधिगम विधियों को प्रभावशीलता का मूल्यांकन करने में विद्यार्थियों की उपलब्धि का मूल्यांकन करने के लिए शालाओं में उपयोग में आने वाली विधियां हैं परिणामात्मक एवं गुणात्मक विधि। विद्यालय आधारित आकलन मुख्य रूप से सिद्धांत पर आधारित होता है। बाह्य परीक्षकों की अपेक्षा शिक्षक अपने विद्यार्थियों की क्षमताओं को बेहतर जानते हैं। विद्यालय आधारित आकलन रचनात्मक प्रतिपुष्टि उपलब्ध कराते हुए सीखने में संवर्धन करता है। वे शिक्षक जो विद्यालय आधारित आकलन के अंतर्गत कार्य करते हैं व्यवस्था के लिए स्वामित्व की भावना रखते हैं। विद्यालय आधारित आकलन परिचित वातावरण में अधिक सीखने में सभी शिक्षार्थियों की मदद करता है। सतत एवं व्यापक मूल्यांकन गत्यात्मक मूल्यांकन समझने में मदद करता है। बच्चे की विशिष्ट अधिगम आवश्यकताएं समग्र मूल्यांकन के उद्देश्य को ध्यान में रखते हुए अध्यापक को करना चाहिए। विद्यार्थियों के लिए सीखने से प्राप्त उत्पाद और प्रक्रिया पर विचार करना विभिन्न योग्यताओं एवं रुचियों वाले विद्यार्थियों हेतु अधिक उपयोगी होगा। सतत एवं व्यापक मूल्यांकन एक अध्यापिका पूरे वर्ष के दौरान अधिगम संबंधी गतिविधियों में संलग्न बच्चों का बारीकी से अवलोकन करती है, उसमें उसके कामों के नमूनों का संकलन करती है और प्रत्येक बच्चे के लिए अवलोकन डायरी भी रखती है। इस प्रकार का मूल्यांकन कहलाता है सतत एवं समग्र। छात्रों की उपलब्धि का मूल्यांकन करने के लिए सबसे अच्छा तरीका सतत मूल्यांकन। बच्चों के निष्पादन को प्रभावित करने वाला पाठशाला से संबंधित सबसे प्रमुख कारक है सतत मूल्यांकन। विद्यालय आधारित सतत और व्यापक मूल्यांकन छात्रों के लिए उपयोगी है। तनाव कम करने के लिए मूल्यांकन को नियमित करने के लिए अपने कार्य को जांचने के लिए। सतत एवं व्यापक मूल्यांकन में व्यापक शब्द का अभिप्राय है संज्ञानात्मक सहसंज्ञानात्मक। किसी बच्चे का विद्यालय के मैदान में खेलते हुए परीक्षण करना निरीक्षण है अनौपचारिक। सतत एवं समग्र मूल्यांकन में शामिल है विविध प्रकार की रणनीतियों का प्रयोग करते हुए दोनों संरचनात्मक और संकलात्मक आकलन का प्रयोग करना। अधिकतर बच्चों ने अंग्रेजी के परीक्षण में कम ग्रेड हासिल किए, अध्यापक उनके कम ग्रेड के लिए करेगा निदानात्मक मूल्यांकन। CCE में औपचारिक और योगात्मक
निर्धारण का कुल मूल्य होता है क्रमशः 40% और 60%। परीक्षा के स्थान पर सतत और व्यापक मूल्यांकन गुणवत्ता मूलक शिक्षा के लिए अधिक उपयुक्त है, क्योंकि उसमें संज्ञानात्मक क्षेत्र का मूल्यांकन किया जाता है, सह संज्ञानात्मक क्षेत्र का मूल्यांकन किया जाता है। मूल्यांकन सतत एवं व्यापक क्षेत्रों का होता है। सतत एवं व्यापक मूल्यांकन का से तात्पर्य सीखने की प्रक्रिया के दौरान शैक्षिक एवं सह शैक्षिक क्षेत्रों की नियमित रूप से आकलित करना। बच्चों को सीखने की प्रक्रिया के दौरान वे उस कार्य को किस प्रकार से कर रहे हैं, इसकी जानकारी इन्हें कार्य करते समय सतत रूप से दी जानी चाहिए। सतत और व्यापक मूल्यांकन पर बल देता है सीखने को किस प्रकार अवलोकित, रिकॉर्ड्स और सुधारा जाए। आकलन की उपयोगी और रोचक प्रक्रिया बनाने के लिए के प्रति सचेत होना चाहिए। शैक्षिक और सह शैक्षिक क्षेत्रों में विद्यार्थियों के सीखने के बारे में जानकारी प्राप्त करने के लिए विविध तरीकों का प्रयोग करना। आकलन हेतु उपयुक्त प्रश्नों का निर्माण करना। मूल्यांकन के कौशल का परीक्षण करता है। आप आज आप जो पुस्तकें पढ़ते हैं वे ऋग्वेद से किस प्रकार भिन्न हैं। परीक्षा में विद्यार्थियों से प्रकार के प्रश्न पूछने चाहिए, समझ और अनुप्रयोग आधारित। बहुविकल्पी प्रश्न बच्चों की योग्यता का आकलन करते हैं। सही उत्तर की पहचान करने प्रकार के प्रश्नों को वस्तुनिष्ठ प्रश्नों की श्रेणी में रखा जाता है, सत्य या असत्य। विद्यार्थियों से प्रतिक्रिया प्राप्त करने का आदर्श प्रतीक्षा समय के सही अनुपात में होना चाहिए। प्रश्न का कठिनाई स्तर सृजनात्मक उत्तरों के लिए आवश्यक है। मुक्ति उत्तर वाले प्रश्न। उपलब्धि परीक्षाओं के उद्देश्य के एवं प्रकार। प्रयोग में अन्य चरों का मूल्य शून्य अथवा स्थिर करना कहलाता है। वस्तुनिष्ठता। वस्तुनिष्ठ प्रकार के परीक्षणों में विद्यार्थी पूर्ण रूप से विषय वस्तु का अध्ययन करते हैं। दबाव को कम करने एवं परीक्षाओं में सफलता के लिए आवश्यक है। कम अवधि की परीक्षाओं में अंतरण। जैक गणित में एक कमजोर छात्र है, कथन का सर्वोत्तम समर्थन करता है। उपलब्धि परीक्षण। अध्यापक निर्मित एवं मानकीकृत परीक्षण। वर्तमान परीक्षा प्रणाली मुख्य रूप से पक्ष के उद्देश्यों का मापन करती है। ज्ञानात्मक। अधिगम संबंधी कठिनाइयों और कमियों के रूप का निर्धारण होता है निदानात्मक परीक्षण से। वे बच्चे जो मूत्र विसर्जन के प्रति संवेदनशील होते हैं वे हैं। अवलोकन में आसान। परमापीकृत परीक्षण कराए जाते हैं प्रतिभाशाली बालकों की पहचान के लिए। एक प्रमाणीकृत पठन परीक्षण लेने के लिए 5वीं कक्षा को प्रस्तुत करने में शिक्षक को अधिकाधिक परामर्श दिया जाता है कि परीक्षण में आने वाले समान प्रकार के प्रश्नों के उत्तर देने के लिए छात्रों को अभ्यास कराना। मानकीकृत परीक्षणों की आलोचनाओं में से एक है कि मुख्य रूप से मुख्य धारा की संस्कृति का प्रतिनिधित्व करते हैं और इसलिए पक्षपाती है। मूल्यांकन पूर्व निर्धारित मानकों के एक निश्चित सेट के विरुद्ध छात्र के प्रदर्शन को मापता है। मापदंड संदर्भित आकलन। अच्छे मापक उपकरण का निर्माण एवं विशेषताएं। परीक्षण की का संदर्भ दो भिन्न अवसरों पर एक ही परीक्षण पर किसी व्यक्ति द्वारा प्राप्त लब्धांकों की संगति से है। विश्वसनीयता। यदि उन्हीं छात्रों को वही परिणाम लगातार प्राप्त होता है तो ये एक आकलन है विश्वसनीय। एक परीक्षण तैयार करने के बाद एक शिक्षक प्राप्तांकों की निरंतरता को जांचने के लिए एक ही आयु वर्ग के बच्चों को प्रशासित करता है। वह निम्न को जांचना चाह रहा है। विश्वसनीयता। एक उत्तम परीक्षण की विशेषताओं से भिन्न है। अभिक्षमता। कोई परीक्षण जो वास्तविक में मापन करता है जिसे मापने के लिए वह बना है परीक्षण की कहलाता है। वैधता। एक शिक्षक प्रश्न पत्र बनाने के बाद यह जांच करता है कि क्या प्रश्न परीक्षण की विशिष्ट उद्देश्यों की परीक्षा ले रहे हैं। ये मुख्य रूप से प्रश्न पत्र के बारे में चिंतित है। वैधता। लक्षण किसी मापक उपकरण के लिए सर्वाधिक वांछनीय है। वैधता। मापन और मूल्यांकन की प्रमुख तकनीकी ब्लूप्रिंट का महत्वपूर्ण घटक है। परीक्षण निर्माण। वह विधि जिसमें परीक्षणकर्ता व्यक्ति से वार्तालाप करके सूचनाएं एकत्र करता है। साक्षात्कार। शिक्षक की प्रभाविता को बढ़ाने के लिए पारस्परिक विश्लेषण पद्धति शिक्षा विकसित है ब्लेंडर ने। विभेदकारी परीक्षण अंतर कहलाता है। कमजोर विद्यार्थियों में, सामान्य विद्यार्थियों में, प्रतिभाशाली विद्यार्थियों में। केवल कागज पेंसिल जांचों द्वारा आकलन को सीमित कर देता है। शिक्षार्थियों का आत्म नियमन की ओर संकेत करता है। अपने सीखने का स्वयं पर्यवेक्षण करने की उसकी योग्यता। समाज मिति तकनीकी का प्रयोग किया जाता है सामाजिकरण की जांच में, मापन और मूल्यांकन में प्रयुक्त उपकरण। बच्चों द्वारा पूरे वर्ष के दौरान किए गए विभिन्न कार्यों का संग्रहण जिसका लक्ष्य उसके प्रदर्शन का रिकॉर्ड्स रखता है कहलाता है पोर्टफोलियो। कक्षा में शिक्षार्थियों से कहा गया कि वे अपने समाज के लिए कर सकते हैं
इसे दर्शाने के लिए एक नोटबुक में अपने कार्य को विविध शिल्प कृतियों का संयोजित करें। गतिविधि या पोर्टफोलियो आकलन। शिक्षा में अवधारणा मानचित्रण के द्वारा सुझावित किया गया जोसेफ डी नोवाक छात्र की प्रतियोगात्मक दक्षता के आकलन का यथोचित रूप है। अवलोकन। विद्यार्थियों के पोर्टफोलियो के लिए सामग्री का चयन करते समय का जरूरी होना चाहिए। विद्यार्थियों समावेशन। घटना वृत्तांत रिकॉर्ड की विशेषताएं हैं। ये व्यवहार का व्यक्तिनिष्ठ साक्ष्य है और इसलिए ये शैक्षिक क्षेत्र के लिए प्रतिपुष्टि उपलब्ध नहीं कराता। ग्रेडिंग प्रणाली, आंकिक प्रणाली, ग्रेडिंग, कोडिंग, अंकन और क्रेडिट संचय प्रणालियाँ के कुछ उदाहरण हैं। अधिगमकर्ताओं की उपलब्धि के आकलन की गणना विधि। ग्रेड अंकों से कैसे अलग है? ये प्रश्न संबंध रखता है विश्लेषणात्मक